चलिए आगे बढ़े, बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। ये बैठक रायपुर एयरपोर्ट के सामने बने मानस भवन में इस वक्त चल रही है। बैठक में संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ ही 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा ले रहे हैं। समन्वय बैठक में विद्या भारती, विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक समिति, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ के करीब 240 पदाधिकारी शामिल हैं और ये बैठक 12 सितंबर तक चलने वाली है और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज 72 साल के हो चुके हैं। आज ही के दिन वर्ष 1950 को उनका जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ। आपको बता दें कि भागवत इस उम्र में भी अनुशासन का जीवन जीते हैं। जल्दी उठते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, यात्राएं करते हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर बनाकर रखते हैं। उनका जीवन बिल्कुल सादा है और प्रेरणादायक है। भागवत के बारे में कहा जाता रहा है कि वो तकनीक को लेकर काफी सिलेक्टिव हैं, लेकिन संघ ने उन्हीं के कार्यकाल में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। तो आरएसएस प्रमुख का जन्मदिन है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उनका जन्म हुआ और आरएसएस की ये बैठक लगातार चल रही है रायपुर में। आज बैठक का दूसरा दिन है और आज ही के दिन 72 साल के हो गए हैं मोहन भागवत। 11 सितंबर 1950 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और अनुशासन को लेकर के उनकी प्रबुद्धता बहुत ज़्यादा है। जन्मदिन किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है, इसकी तस्वीरें तो हालांकि वहाँ से नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें आरएसएस की अहम बैठक चल रही है इस वक्त। रायपुर में ये बैठक हो रही है जिसमें सारे पार्टी के अध्यक्ष वहाँ मौजूद हैं, सारे संघ एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बड़ी बैठक चल रही है। आज दूसरा दिन है। 2009 से ही आरएसएस के सर संचालक हैं मोहन भागवत और आज 72 साल के हो चुके हैं। और देखिए, मोहन भागवत के जीवन से जुड़ी कुछ अहम और ख़ास बातें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। देखिए, परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा हुआ है। मोहन मधुकर भागवत का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में हुआ। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। पहले उनके बाबा नाना साहेब इससे जुड़े रहे। वो संघ संस्थापक केबी हेडगेवार के साथ मिलकर काम करते रहे। इसके बाद उनके पिता मधुकर राव भी संघ से सक्रिय तौर पर जुड़े रहे। वो गुजरात के प्रचारक भी बने। मां मालती संघ के महिला विंग की सदस्य थी। भागवत परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो टकराव के बजाय लोगों का दिल जीतने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। साथ ही मोहन भागवत के बारे में आपको जानकारी दे तो देखिए, रोज़ाना शारीरिक अभ्यास वो करते हैं। भागवत की उम्र भले ही 72 साल हो गई हो, लेकिन संघ के सूत्र बताते हैं कि वो ना केवल सुपर फिट है बल्कि सुपर कूल भी हैं। रोज़ाना शारीरिक अभ्यास ज़रूर वो करते हैं और वो संघ के राष्ट्रीय शारीरिक प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्हें आमतौर पर नाराज़ होते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा हो। वो किसी की भी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। सुबह की शुरुआत तड़के 4 बजे हो जाती है। संघ के अन्य स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों की तरह भागवत के दिन की शुरुआत तड़के 4 बजे होती है और अक्सर रात 12 बजे तक वो कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। खान पान उनका एकदम सादा है। वो कम की बजाय यथोचित मात्रा में भोजन करना पसंद करते हैं। साथ ही एक और बात बहुत चर्चित है उनको लेकर कि वो खूब यात्राएं करते हैं और काफ़ी पढ़ते हैं। उन्हें ऐसे संघ प्रमुख के रूप में जाना जाता है जो खूब यात्राएं करता है। उन्होंने देश से रही विदेशों की भी काफ़ी यात्राएं की हैं, लेकिन इतनी यात्राओं के बीच भी वो अपने जीवन को संतुलित करना बखूबी जानते हैं। यात्राओं के दौरान वो काफ़ी पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं, इससे लेकर वो बहुत सेलेक्टिव हैं। वेटनरी डॉक्टर का काम छोड़ करके संघ से वो जुड़े। मोहन भागवत 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई चंद्रपुर में ही हुई। फिर उन्होंने नागपुर के गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में बीएससी की। 6 महीने तक उन्होंने पशु चिकित्सक के तौर पर चंद्रपुर के ग्रामीण इलाकों में कामकाज किया, लेकिन फिर पूरी तरीके से संघ से जुड़ गए। प्रचारक से संघ प्रमुख तक का ये सफर, वो अकोला में आरएसएस के प्रचारक बने। फिर विदर्भ और बिहार में संघ के कामों को उन्होंने देखा। धीरे धीरे उनका ओहदा और स्थिति दोनों मजबूत हुई। वर्ष 2000 में वो संघ के सर कार्यवाह महासचिव बनाए गए। इस पद पर उन्होंने 3 टर्म पूरे किए। इसके बाद 21 मार्च 2009 में सर संचालक बने। उन्हें सीधा सपाट शख्स माना जाता है। आपातकाल के दिनों में वो भूमिगत होकर संघ के कामों को अंजाम देते रहे।
भागवत के कुछ भाषण विवादित भी हालांकि हुए हैं, लेकिन उन्हें इस पद पर रहते हुए लोगों का प्यार बखूबी मिलता है। और देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हमेशा अपने जोशीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भागवत के मुताबिक समाज को जगाने और एकजुट रखने का काम आरएसएस कर रहा है, ताकि भारत पूरी दुनिया के लिए आदर्श समाज के रूप में उभर सके। आज भी सृष्टि की इन विविधताओं को आपस के कलह में न उलझाते हुए सबको साथ लेकर कैसे चलना, सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना, इसको अगर दुनिया को किसी से सीखना है तो दुनिया कहती कि हम इसको भारत से सीखें। डायवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा करता है, भारत से सीखें। पर्यावरण और विकास साथ में कैसे चल सकते हैं, विकसित भारत की जो अवस्था थी उसको देखिए। काल सुसंगत उसका रूप खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसको देखिए। सब प्रकार की परस्पर विरोधी दुविधाओं से दुनिया भरी है। दुनिया का यही स्वरूप है, उसमें द्वैत है, लेकिन अद्वैत की भूमि पर पक्का खड़ा रहकर द्वैत की दुविधा को ठीक से चलाना, मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज, मैनेजिंग द ड्यूअलिटीज, ये कहां से आएगा? भारत से आएगा। उसको देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। भारत का वो रूप है, भारत का वो अर्थ है, भारत का वो भाव है। अपने संविधान की प्रस्तावना में, अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में और अपने संविधान में नागरिक अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्य स्पष्टतया उल्लेखित है। इस बात के पीछे भारत का ही वो स्वभाव है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्शन दोनों स्पष्ट हो जाएगा। भारत को हमको बड़ा करना है, यानी क्या बड़ा करना है? कई बार लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है, देखो अमेरिका में कैसा है। भारत को बड़ा करना है, देखो चाइना कहां तक पहुंचा। भारत को महाशक्ति बनाना है। हमको 2047 में भारत को बड़ा करना है। अब अपने आप को बड़ा करना है तो भी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं। यहां तो पूरा देश खड़ा करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हमारे सामने वो सारा इतिहास एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो जो कहानी है देश को बड़ा करने की, वो हमेशा खून से, पसीने से, आंसुओं से लिखी जाती है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनों चले हमारे साथ। कितने ही लोगों ने अपने घर को फूंक दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी, हंसते हंसते। कोई पश्चाताप नहीं था। खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी माताजी थी, सार्वजनिक फांसी हो गई। माताजी भीड़ में खड़ी रहकर देख रही थी, उसकी आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। खुदीराम बोस के मन में क्या विचार है, कवि वर्णन करता है। खुदीराम बोस कहते, माता रो मत, अभी जाकर आता हूं।